हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। नाउ 5.2 में हमने सीखा था कि किसी भी एपी का एन टर्म किस टाइप से फाइंड करते हैं और उसका फार्मूला हमने वहाँ पे बनाया भी था। वो था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे हमने डिराइव भी किया था कि किस टाइप से बनता है। ठीक है, नाउ आज हम ये सीखेंगे कि एन टर्म का सम हम कैसे करते हैं, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई एपी है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक एपी को 2, 4, 6, 8, 10। ये कोई एपी है। ठीक है, अब अगर हमें इसका सम करना है तो हम किस टाइप से करेंगे। इसको हम नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ पर 5 ही टर्म है तो हम इसे इस टाइप से कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30। ठीक है, इस टाइप से हम सम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 टर्म थी, अगर यहाँ पर 50 टर्म या 100 टर्म होगी तो हम इसका सम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक रूल डिराइव किया हुआ है और उसी रूल को हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस एन। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। जैसे इस एपी में 5 टर्म है तो इसे हम एस 5 से डिनोट करेंगे और इसका सम कितना मिला, हमें टोटल मिला है 30। नाउ तो हमने जो एन टर्म्स के लिए रूल डिराइव किया है उसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ तो इस एपी को हम किस टाइप से लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, ये हो जाएगी S5। नाउ तो इसका आंसर अभी हमने सॉल्यूशन करके निकाला है। अब हम इसका आंसर लॉजिकली निकालेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को डिराइव करके। नाउ तो वैसे तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे बना। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या सीरीज दे रखी थी हमें 2, 4, 6, 8 और 10। इसी से हम इस फार्मूले को डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज हमने ले ली S5 = 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, यहाँ पे 5 टर्म्स है। नाउ इसी एपी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, S5 = इस 10 को मैंने आगे लिख दिया, प्लस 8 को मैंने आगे लिख दिया, 6 लिख दिया, 4 और 2। इसी को जस्ट मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देन अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो आप देखेंगे S5 और S5 क्या हो जाएगा, 2S5। जैसे x और x 2x होता है, ऐसे ही S5 और S5 2S5। ठीक है, नाउ 10 और 2 क्या हो गया, 12, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 8 और 4 12, 10 और 2 12। तो आप देखिए यहाँ पे सब जगह हमें सेम आंसर मिल रहा है। सब जगह क्या मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे और आसान हो गई। पहले हमें किस टाइप से प्लस करना पड़ा था, इस टाइप से एपी को लिख के प्लस करना पड़ता है। इस बार हमने जो कैलकुलेशन किया है इसमें आपको पता है कि सब जगह सेम आया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन और आसान हो गई हमारे लिए। अब आप देखिए कितने आसानी से आंसर मिल सकता है हमें। 2S5 = ये 12 कितने टाइम है, 5 टाइम दिख रहा है आपको, तो 5 × 12, 5 टाइम्स 12 लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। देन ये हो जाएगा S5 = ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 × 12/2। नाउ 2 से कैंसिल करते हैं 12 को, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नाउ तो हमें आंसर क्या मिल रहा है S5 का, 5 6 जा 30। और यही आंसर हमने सॉल्यूशन करके भी यहाँ पर निकाला था। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सेम आंसर आया है S5 = 30 और कितनी आसानी से हमने इसको कर दिया। इस टाइप से हम कर सकते थे एपी को, लेकिन यहाँ पर कम टर्म है तो हमने कर लिया। लेकिन अगर टर्म 50 या 100 होगी तो हमें किस टाइप से करेंगे, उसके लिए एन टर्म्स के लिए हमने एक रूल डिराइव किया है, उसी को हम डिराइव यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी मैंने एक एग्जाम्पल करके बताया कि रूल किस टाइप से डिराइव किया गया है। अब हम एन टर्म्स के लिए इसको डिराइव करते हैं ना। तो हमने 5.2 में पढ़ा था कि एपी को किस टाइप से लिखते हैं हम, A1, A2, A3, A4, A5, ये कहाँ तक, AN तक। इस टाइप से होती है एपी कोई भी ना। A1 को हम लिखते थे A, A2 को हम लिखते थे A + D, इसे हम लिखते थे A + 2D, इसे लिखते थे A + 3D, मतलब D में एक कम लिखते थे। ठीक है, A5 को हम लिखते थे A + 4D। इसी टाइप से AN को हम क्या लिखेंगे, A + n - 1 × D। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो एन टर्म्स के लिए एपी ये हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं AN तक जा रही है एपी। अब अगर हमें इस एपी का सम करना हो तो हम किस टाइप से करेंगे, तो हो जाएगा SN = फर्स्ट टर्म A, फिर A + D, A +
2d, ठीक है, मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। देन लास्ट टाइम में टर्म क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर इसके पहले वाली एक टर्म लिखना हो तो क्या हो जाएगी वो, जिस टाइप से a प्लस 2d के पहले वाले टर्म में हमने क्या किया, एक d का माइनस कर दिया तो a प्लस डी हो गया, यहाँ से d माइनस किया तो a हो गया। इस टाइप से इसमें से भी एक d माइनस करेंगे तो इसके पहले वाली टर्म मिल जाएगी हमें। तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी में से एक d का भी हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस तो ऐसा ही रहेगा। देन इन दोनों में से n माइनस वन और d कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस वन बचा, d हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा a प्लस n माइनस टू डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके पहले वाले टर्म हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस टू डी। तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस टू और d, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर इसके भी और एक पहले वाली टर्म लिखना हो तो यहाँ पे एक d और कम हो जाएगा तो उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम n टर्म्स को डिराइव कर सकें यहाँ पर। तो इसके अगर पहले वाली टर्म लिखना हो तो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एक d और कम होगा तो ये माइनस में इस टाइप से होगा, ठीक है ना। अब हमने इस AP को लिख लिया है, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स होगी, ठीक है ना। इसका हम सम कर रहे हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, ये चलती जाएगी यहाँ पे प्लस प्लस। हमने फर्स्ट की 3 टर्म लिए और लास्ट की 3 टर्म लिए, ठीक है ना। इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं जिस टाइप से हमने यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया था कि जो AP थी 2, 4, 6, 8, 10 इसको मैंने यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा था। तो यहाँ पर हमने n टर्म्स के लिए AP ली है, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो ये हो जाएगी एस एन इक्वल टू, सबसे लास्ट टर्म से तो पहले लिख लेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को मैं पहले लिख रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देन a प्लस डी के नीचे क्या लिखना है, a प्लस एन माइनस टू डी, तो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। देन a प्लस टू डी के नीचे हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ठीक है। देन a प्लस टू डी को हम यहाँ लिखेंगे a प्लस टू डी, a प्लस डी, और सबसे फर्स्ट टर्म सबसे लास्ट टर्म हो जाएगी a, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो जब हमने पहले AP को प्लस किया था रिवर्स ऑर्डर में लिख के तो हमें जो नीचे टर्म मिल रही थी वो सब सेम थी, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, S और SN और SN कितना हो जाएगा, 2SN ना। यहाँ पर देखिए इस AP को मैंने जब प्लस किया था तो 2 और 10 12, 4 और 8 12, 6 और 6 12, सब टर्म यहाँ पे 12 सेम मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। आप देखिए सबसे फर्स्ट टर्म मैं प्लस करके बताता हूँ, a और a क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर n माइनस वन इंटू टी, दिख रहा है आपको, ये a और a जुड़ के 2a हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2a n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस का प्लस, फिर a प्लस डी और a प्लस एन माइनस टू डी, इसको मैं प्लस करके बताता हूँ। a प्लस डी है प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डी, ये था। तो a और a क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर एन माइनस टू, और यहाँ पे एक d है एन माइनस टू और एक d, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है ना। प्लस करते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एन माइनस टू प्लस वन इंटू टी, तो हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस टू है यहाँ पे, एन माइनस टू और यहाँ पे प्लस का वन तो एन माइनस वन बन जाएगा और डी हो जाएगा। तो जब देखिए मैंने इन दोनों टर्म को प्लस करके बताया तो भी यही आंसर मिल रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देन यहाँ पर देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, a प्लस टू डी प्लस, इसमें प्लस करेंगे a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। तो a और a तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ पर देखिए d को हम d को कॉमन लेना है तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, एन माइनस थ्री को पहले लिख दिया एन माइनस थ्री डी प्लस टू डी। अब इन दोनों में से d हम कॉमन ले लेंगे तो हमें पास बचेगा 2a प्लस एन माइनस थ्री है और यहाँ पे बचा प्लस का 2d हमने कॉमन ले लिया तो हो गया 2a प्लस एन माइनस थ्री माइनस का और 2 प्लस का है तो 3 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 1, तो एन माइनस वन इंटू डी। तो वही मिल रहा है, अभी टर्म हमें सेम मिल रही है। यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो आप देखिए कितना अच्छा लॉजिक है, सब जगह हमें सेम आंसर मिल रहा है यहाँ पर। देन अगेन इन दोनों को प्लस करते हैं, a प्लस एन माइनस थ्री, ए प्लस एन माइनस थ्री डी प्लस a प्लस
2d ना। तो आप देखिए ये और ये दोनों टर्म एक जैसी, ये बस ऊपर नीचे लिखी हुई है, तो इसका आंसर भी सेम होगा। अभी हाल हमने इस टर्म को प्लस किया था, a+2d और a+n-3 इंटू डी, तो ये वही वाली टर्म्स है, तो यहाँ भी आंसर वही आएगा 2a+n-1 इंटू डी। ठीक है, देन यहाँ पे a+n-2, तो आप देखिए यहाँ पे ये रहा a+n-2 इंटू डी और a+d, इनको भी प्लस कर चुके हैं हम यहाँ आगे, तो इसका आंसर भी हमें यही मिला था 2a+n-1 इंटू डी। देन सबसे लास्ट टाइम में क्या दिया, a+n-1 इंटू डी, तो ये हम सबसे स्टार्ट में प्लस कर चुके हैं, a+n-1 इंटू डी में a को प्लस किया था, तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो यहाँ भी आंसर क्या मिलेगा हमें 2a+n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर आंसर हमेशा सेम मिल रहा है। ठीक है, जैसा हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि जब इनका प्लस किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2s5 हो गया था, और यहाँ पे 12 कितनी टाइम्स था, 5 टाइम्स, क्योंकि एपी में 5 टर्म्स थी, तो 5 टर्म्स तो हमने लिख दिया था 5 इंटू 12। अब यहाँ पर एपी में कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो मतलब ये n टाइम्स हमारे पास सेम आंसर मिलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2sn इक्वल टू कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो हम इसको लिख देंगे n इंटू 2a+n-1 इंटू टी। ठीक है, ये पूरा n टाइम्स है, तो हमने इसको n का मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा sn इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा n/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a+n-1 इंटू डी। ठीक है ना, इस टाइप से आपका ये रूल डिराइव हो गया है, इसे हम बोलते हैं n टर्म्स के सम का रूल। ठीक है, क्या होता है sn इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको सिर्फ रूल को ही याद करना है, ये डेरिवेशन आपको एग्जाम पे कभी नहीं आता है, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रूल कैसे बना। ठीक है, कभी कभी एपी इस टाइप से आ जाती है कि वहाँ पे आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इस रूल का यूज़ करके जो हमने ऊपर एपी ली थी, देखते हैं कि ये रूल उसमें वर्क कर रहा है या नहीं। क्या एपी ली थी हमने, s5 इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकाल के देखते हैं, तो n की जगह क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 2n यहाँ पे कितना है, इस एपी में 5 है, n की जो टर्म्स थी वो 5 है, तो हम लिखेंगे 5/2 इंटू यहाँ पर 2, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 2 प्लस n कितना है 5, क्योंकि 5 टर्म थी, तो 5 - 1 इंटू डी क्या है हमारा यहाँ पे 2 का गैप दिख रहा है आपको, डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2। ठीक है ना, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, तो हो जाएगा 5/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 8 और 4 12, 2 से 12 कैंसिल किया 6 टाइम ना, तो हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है 5 6 जा 30, और यही आंसर हमने लॉजिकली इनको प्लस करके भी निकाला था 2 और 4 6 8 10 को, और यही आंसर हमने ये n टर्म्स वाले फार्मूले से भी निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कितना लॉजिकली अब ये बन चुका है। अगर हमें यहाँ पर 50 या 100 टर्म भी फाइंड करना होगी तो हम इस रूल का यूज़ करके बहुत आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्लस करके उसे निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है ना, इस रूल को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू, इस a को हम ऐसा लिख सकते हैं a+a। ठीक है, इसमें हमने मैथ्स का कोई रूल ब्रेक नहीं किया है, तो हमने इसको लिख दिया a+a+n-1 इंटू डी। ठीक है, इस 2a को हमने a और a को अलग कर दिया। अब आप देखिए a+n-1 इंटू डी, ये हम पहले देख चुके हैं, क्या था ये आप देख रहे हैं, जब हमने AP ली थी तो उसकी सबसे लास्ट टर्म कौन सी है, a+n-1 इंटू डी, यही वाली लास्ट टर्म है, इसे हम an से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं an की वैल्यू है ये, तो ये सबसे लास्ट टर्म है a+n-1 इंटू डी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं सबसे लास्ट टर्म है an। ठीक है, तो आपकी बुक में an को क्या लिख के दिया उन्होंने, l लिख दिया है। ठीक है, लास्ट टर्म है इसलिए उन्होंने डायरेक्ट इसे क्या लिख दिया है l, n/2 इंटू a प्लस l, ऐसा आपकी बुक में लिख के दिया हुआ है। तो ये फार्मूला हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो ये वाला टाइप है 2a+n-1 इंटू डी, और एक इसका ये रूल है n/2 इंटू a प्लस l,
जहाँ पे एल क्या है, लास्ट टर्म है। अगर आपको एपी में लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये रूल यहाँ पर यूज़ करके उसका सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिए तो आप ये वाला रूल यूज़ कीजिए 2a + n-1 इंटू डी, और अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये वाला रूल यूज़ कीजिए, इससे सम करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जो एपी हमने अभी ली थी उसी को लेते हैं फिर से। क्या एपी थी, AS5 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यही एपी थी ना। इसमें हम ये वाला रूल यूज़ करते हैं तो हो जाएगा AS5 = n की वैल्यू वही होगी 5/2, क्योंकि 5 टर्म्स है यहाँ पर, इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 10, क्योंकि इस बार हमें लास्ट टर्म दे रखी है। कभी कभी एपी में लास्ट टर्म हमें नहीं दी जाएगी तो हम ऊपर वाले रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो हमने इस रूल का यूज़ कर लिया है। क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2 और 10 कितना हो गया 12, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम, 9 5 6 जा क्या आया 30। तो आप देखेंगे हमेशा हमें आंसर सेम मिल रहा है 30। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि n टर्म्स का रूल हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये किस टाइप से डिराइव हुआ है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर इसलिए डिराइव करके बताया कि आपको पता होना चाहिए कि रूल कैसे बना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। नाउ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर हमें 4 एपीज दी थी, उनका हमें सम फाइंड करना है। मैंने फर्स्ट वाली एपी यहाँ पे कॉपी की है तो हम इसका सम फाइंड करते हैं। 2 7 12 एंड कहाँ तक हमें 10 टर्म्स का यहाँ पे सम फाइंड करना है। अब लास्ट टर्म हमें नहीं पता क्या है ना, तो हमने यहाँ पर 2 रूल पढ़े थे। एक रूल में पढ़ा था कि जहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, और एक रूल पढ़ा था जिसमें कॉमन डिफरेंस दिया था। तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वाला रूल लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है ना। तो जो फर्स्ट टर्म दे रखी है पहले लिख लेते हैं हम इसे। a = में दिया है 2, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस = a2 - a1, मतलब 7 - 2 हो जाएगा, ठीक है। a2 - a1 तो ये हो जाएगा 7 - 2, तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। नाउ सम फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, कितने टर्म्स का फार्म करना है 10 टर्म्स का। नाउ तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या था, सम ऑफ n टर्म वो क्या था, n = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर n क्या दिया हुआ है 10, हम क्योंकि 10 टर्म फाइंड करना है यहाँ पर, तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो हो जाएगा 10/2, देन यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमने क्या मिली है 2, तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू 5। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 10/2, देन 2 × 2 होता है 4 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9 × 5, ठीक है। ना इसको कैंसिल करते हैं, 2 × 2 2 5 जा 10, ये हो गया S10। ना सॉल्व करते हैं इसे आगे, S10 = 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 जा 45, ठीक है ना। 5 × 4 और 45 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 49। ना 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, देन 9 5 4 जा 20 और 4 24। ना तो हमें सम कितना मिला 10 टर्म्स का 245, ठीक है। आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर n टर्म भी नहीं पता थी, फिर भी हमने उनका सम बहुत आसानी से फाइंड कर लिया इस रूल के थ्रू, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड। लिख लेते हैं एपी, गिवन एपी क्या दे रखी है हमें, -37 -33 -29, और हमें 12 टर्म्स का यहाँ पर सम करना है, ठीक है। मतलब S12 हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म a = हो गई -37, देन कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1, फाइंड कर लेते हैं हम। a2 की वैल्यू क्या है 33 माइनस का -33, देन ये वाला माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या -37,
-37, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये भी माइनस में है। देन -33 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +37, एक प्लस का और एक माइनस का ना हो तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। 37 में से 33 माइनस किया तो हमारे पास बचा 4, ठीक है, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस का है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 4। अब हमें यहाँ पर 12 टर्म्स का सम फाइंड करना, मतलब n इक्वल टू हमें दिया हुआ 12। तो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म क्या होता था एस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ना वैल्यू पुट कर देते इस फार्मूले में सबकी, तो हो जाएगा n कितना दिया है हमें 12/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म -37 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू 12 -1 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो हो गया 6, 10 ब्रैकेट में -37 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, देन 3 2 जा 6 और एक हो गया 7, तो -74 प्लस 12 में 7 माइनस किया तो 11 इंटू 4, ठीक है ना, तो हो जाएगा 6, देन -74 प्लस 11 4 जा 44, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो 6 इंटू यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है, देन 74 में से 44 को माइनस कर देंगे, 4 में से 4 माइनस किया तो 0 और 7 में से 4 माइनस किया तो 3, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। नो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18, नो इस 0 का 0, तो हमें क्या मिला सम ऑफ 12 टर्म -180, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। नाउ गिवन एपिस क्या दिए 0.6 1.7 2.8, कितनी टर्म फाइंड करना है हमें यहाँ पर 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। नो तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू होगी 0.6, नो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, नो माइनस करते हैं 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 7 में से 6 माइनस किया तो 1 और 1 में से 0 माइनस किया तो 1, तो 1.1, ठीक है ना। कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है 100 टर्म्स का, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 टर्म्स, ठीक है। नो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लिखते हैं, सम ऑफ nth टर्म्स क्या होता था एस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। नो वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, n की वैल्यू कितनी दी है एस 100 टर्म का सम फाइंड करना है, तो 100/2, देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या दी थी हमें 0.6 प्लस n की जगह पे 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है 1.1, ठीक है, तो हो जाएगा 1.1। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम, तो हो गया 50, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा क्या होता है 12 और एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाए तो हम भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि अपॉन में 10 लिख दिया ना, तो मैं आपको इस टाइप से बता देता हूँ कि पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या हो गया 10 ना, 6 2 जा क्या हो गया 12/10 प्लस अब 100 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 99 इंटू 1.1 है, ठीक है, पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या हो गया 10, तो बचा 11/10, ठीक है। नो सॉल्व करते हैं इसे भी हम, तो हो गया 50 इंटू 12/10 प्लस 99 में 11 को मल्टीप्लाई किया, 99 1 जा 99, 9 कैरी, फिर 99 1 जा 99, 99 में 9 प्लस किया तो हो जाएगा 108, ठीक है ना, अपॉन में 10, एलसीएम लेंगे 10 50, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, देन यहाँ प्लस हो जाएगा 12 प्लस 1089, इनको प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 50 इंटू
12 और 1 0 8 9 को प्लस किया तो 9 और 2 11 का 1 1 कैरी, 8 और 1 9 और एक हो गया 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 अपॉन में हो गया 10। तो आप देख रहे हैं कि 10 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल कर देंगे। लेकिन 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5055, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 100 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका ना। तो गिवन एपी लिख लेते हैं पहले। क्या दे रखी है? गिवन एपी इक्वल टू 1/15, 1/12, 1/10। कितना सम फाइंड करना है? 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देख लें फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू हो जाएगी 1/15। नाउ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1। सॉल्व करते हैं इसे हम। a2 की वैल्यू क्या दी? 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे 12 और 15 का ना। तो एलसीएम क्या आएगा 12 और 15 का? 12 की टेबल में 60 आता है, 15 की टेबल में भी 60 आता है। कितनी? 5 टाइम में ना। तो दोनों की टेबल में 60 आता है, मतलब 60 कॉमन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 5 माइनस 15 की टेबल में 60 आता है 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 4 ना। तो 5 माइनस 4 क्या हो गया? 1/60 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब हम कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है? 11 टर्म्स का। तो n की वैल्यू हो गई 11, n इक्वल टू हो गया 11। फार्मूला लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ nth टर्म क्या होता था? एस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं सारी इसमें। n की वैल्यू क्या दे रखी? 11, क्योंकि 11 टर्म का सम फाइंड करना है तो क्या 11/2 देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें यहाँ पर? 1/15, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1/15 प्लस n-1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 1/, क्या निकली थी? 60, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हो जाएगा 11/2 देन यहाँ पर 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस किया तो 10/60, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 11/2। यहाँ एलसीएम आएगा 15 और 6 का ना। तो 15 2 जा 30 होता है, 6 की टेबल में भी 30 आता है, तो एलसीएम क्या आएगा? 30। 15 2 जा 30 देन 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 4 प्लस 6 की टेबल में 30 आता है 5 टाइम, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 ना। तो हमें मिला 11/2 इंटू 5 और 4 9/30 ना। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल हुआ 10 टाइम, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, ठीक है ना। तो हमें जो आंसर मिला वो क्या हो गया? सम ऑफ 11 टर्म 33/20, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।